वैभव, आप क्योंकि बस्तर एरिया में है, पिछली बार का हमने रिकॉर्ड देखा था, बस्तर की सभी 12 सीटें कांग्रेस के हवाले, कांग्रेस के खाते में गई थी और ये भी कहा जाता है कि बस्तर अगर जो जीत गया, छत्तीसगढ़ की सत्ता भी उसी के पास चली जाती है। इस बार क्या स्थिति नजर आ रही है? हालांकि कांटे की टक्कर दिख रही है, लेकिन एक तरफ हम ये भी नहीं भूल सकते कि बीजेपी, जहां कमजोर स्थानीय नेतृत्व, कोई चेहरा नहीं, मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पर इस चुनाव को जीतने की कोशिश में। बिल्कुल वो समीकरण भी समझा दूंगा, लेकिन आज सुबह से जो बस्तर में मतदान हो रहा है उस पर भी आप नज़र देखिए। बस्तर के अलग अलग हिस्सों से जो अभी तक के आंकड़े आए हैं, मैं चित्रकोट इलाके में हूँ। चित्रकोट विधानसभा में मतदान थोड़ा सा जो है धीमी गति से चल रहा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि मतदान का प्रतिशत यहाँ पे अभी करीब 5% के आसपास पहुँचा है, जो कि बाकी इलाकों से बहुत कम है। अगर आप अंतागढ़ जैसे इलाकों में देखेंगे, उत्तर बस्तर इलाका पड़ता है अंतागढ़, जहाँ पे नक्सल गतिविधियां भी होती रहती है, वहाँ पे 20% के आसपास मतदान का प्रतिशत अभी तक हो गया है। इसी तरीके से बाकी जगहों पर बीजापुर में, नारायणपुर में, कोंडा गांव में भी ठीक ठाक परसेंट हो गया है, वहाँ भी 18% के आसपास मतदान का प्रतिशत जा चुका है। लेकिन चित्रकोट जैसे विधानसभा जहाँ क्या कुछ सोच रहे हैं, तो वो तस्वीरें भी दिखाइए वहाँ की। बिल्कुल वो तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। ये महिलाओं की लंबी लाइनें आपको दिख रही है और ये चित्रकोट विधानसभा के मैंने 3-4 मतदान केंद्रों को देखा, वहाँ भी भीड़ बहुत ज़्यादा है। महिला हो या पुरुष हो, वो सुबह से लगा रहे हैं लाइन। सुबह 8 बजे से यहाँ पे मतदान का वक्त है, लेकिन सुबह 6:30 बजे से 7 बजे से लोग मतदान केंद्रों में पहुँच गए। तो उत्साह तो गजब का दिख रहा है, लेकिन ये लाइनें जो है बहुत जल्दी ख़त्म नहीं हो रही है। थोड़ी धीमी गति से जो है प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है, ऐसा लग रहा है। लेकिन बाकी जगहों से जो तस्वीर आ रही है, अलग अलग अंतागढ़ जैसे मैंने उदाहरण दिया, कोंडा गांव, वहाँ पे मतदान का प्रतिशत 20% के आसपास चला गया है, तो और यहाँ पे 5% के आसपास। तो ये आंकड़ा थोड़ा सा जो है मैच नहीं खा रहा है कि इतना कम जो है परसेंट चित्रकोट जैसे विधानसभा में क्यों है, जबकि ये दीपक बैज जी का इलाका है, PCC अध्यक्ष है दीपक बैज। अब जिस समीकरण की बात आप कर रहे थे उसको भी समझा देता हूँ, फिर मैं मतदाताओं से थोड़ा रिएक्शन लूँगा। आप कह रहे थे कि इस बार क्या होगा, तो इस बार थोड़ा एक तरफा वाला मुकाबला नहीं है, जैसे हमने 2018 में देखा था कि एक लहर सी चल रही थी, मतदाता को पता था कि वो किस ओर जा रहे हैं। लेकिन इस बार माहौल वैसा नहीं है, इस बार बहुत कांटे का मुकाबला है और कई सीटों पर तो बहुत दिलचस्प मुकाबला है। और 2-3 सीट ऐसे हैं जहाँ पे बागी और दूसरे दल के जो लोग हैं वो समीकरण बिगाड़ सकते हैं, कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के। तो इस बार मुकाबला बहुत कांटे का है और कहीं कहीं पे तो बराबरी का मुकाबला दिख रहा है। ऐसे में बीजेपी को यहाँ से ज़रूर फ़ायदा होगा, वो उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो मतदाता हैं उनको फ़ायदा होता है कि नहीं होता है मतदान से, उसे जो है समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये आप लोग पहली बार के वोटर हैं क्या? थोड़ा इधर आइए। हाँ जी सर, पहली बार मतदान कर रहे हैं जी। आइए थोड़ा आगे इधर आइए, आइए थोड़ा सामने आइए। अरे सर बाने नहीं, कौन सा क्लास में ये बताइए? जी छोड़ दिए हैं। छोड़ दिए हैं, पढ़ाई छोड़ दी है जी। अच्छा, तो पहली बार मतदान केंद्र में पहुंची, कैसा उत्साह है? जी सर, बहुत अच्छा है। अच्छा, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए इस इलाके में क्या हुआ है? जी, पानी की व्यवस्था हो गया है, काफ़ी सारी हो रहा है। पढ़ाई लिखाई कैसी है इधर? अच्छा है सर। अच्छा, आप भी पहली बार मतदान कर रही हैं? आपका भी पहली बार है? जी सर। अच्छा, कैसा उत्साह है? बढ़िया है सर। बढ़िया है। तो ये यहाँ के मतदाता जो हैं बोलते नहीं है, बहुत खामोश रहते हैं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, आप साइलेंट वोटर्स, वैभव, उनको जो करना है उनको पता है वो क्या करना है। महिलाओं को, इन पर तो तमाम पार्टियों ने दांव तक खेल दिया है। वैभव बने रहिएगा, वापस आते हैं, आशीष का रुख कर लेते हैं राजनांदगांव में। आशीष, लगातार सुबह से वहां से हम तक तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं, जानकारी भी। आशीष, अभी एक तस्वीर सामने आई थी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पूजा पाठ करते। अब जब अभी वैभव ये कह रहे थे कि इस बार फाइट टफ है, कितने आश्वस्त, हाव भाव से जरा बताइए, ये विश्लेषण कीजिए। तस्वीर ऊपर हम दिखा भी रहे हैं, कितने आश्वस्त हैं डॉक्टर रमन सिंह, या नाम उनका सामने न लाने पर ये कुछ असमंजस भी उनके दिमाग में चल रहा है? क्या होगा क्या नहीं, खुद उनको प्रोजेक्ट करिए जरा, किस तरीके से इस बार का चुनाव वो ले रहे हैं, वो लड़ रहे हैं जमीन पर।
देखिए जाहिर तौर पर डॉक्टर रमन सिंह के भीतर तो असमंजस की स्थिति तो है ही, लेकिन जिस तरीके से कुछ महीने पहले डॉक्टर रमन सिंह की राजनीतिक जमीन को लेकर सवाल उठते रहे थे, वो टिकट वितरण के समय स्थिति स्पष्ट हो गई। डॉक्टर रमन सिंह ने ये बता दिया कि रमन सिंह की मौजूदगी, उनकी बड़ी मौजूदगी इस वक्त सूबे की राजनीति में तो है, क्योंकि उनके ज्यादातर पसंदीदा चेहरों को टिकट भाजपा ने दिया था। अब जब चुनाव के पहले चरण में मतदान की प्रक्रिया चल रही है, ईवीएम में जो प्रत्याशियों का भविष्य दर्ज हो रहा है, तो ऐसे में बीजेपी थोड़ी सी आश्वस्त होती तो नजर आ रही है। खासतौर पर डॉक्टर रमन सिंह अपनी जीत को लेकर तो पूरी तरीके से आश्वस्त है ही, साथ ही साथ पूरे राज्य के समीकरणों पर यदि बात की जाए तो रमन सिंह का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 2018 के चुनाव में भी एक कॉन्फिडेंस लेवल आखिरी वक्त तक रमन सिंह दिखाते रहे, लेकिन नतीजे जब आए तो बीजेपी 15 पर धाराशायी हो गई थी। हालांकि तब और अब में बड़ा अंतर है। इस दफे महादेव ऐप को इंट्रोड्यूस किया है चुनाव के ठीक पहले बीजेपी ने नए तरीके से। तो ये तमाम फैक्टर्स ये तो राजनेताओं की खासियत होती है आशीष की, चेहरे से आप कुछ पढ़ नहीं सकते, रीड नहीं कर सकते, वो भी बड़े एक्टर्स होते हैं। लेकिन आशीष सवाल ये है, अच्छा ठीक है, हमें क्योंकि जाना पड़ रहा है हमारे मेहमानों के पास, हमारे साथ थोड़ी ही देर के लिए आदिल अहमद खान साहब जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैं आपको बीच में आशीष रोकते हुए एक बार उनके पास जाती हूं, फिर हम आगे इस चर्चा को, क्योंकि दिन भर विशेष कवरेज जारी रहेगी, एक एक तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे।